कि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद या कहीं आजाद समाज पार्टी खुद अगर इंडिया गठबंधन में आती तो 2 सीटें अखिलेश यादव उन्हें देते, तो कुल मिलाकर के 60 सीटें अखिलेश यादव अपनी समाजवादी पार्टी के लिए बचा लेते। लेकिन अब जयंत जिस तरीके से लगभग एनडीए में शामिल हो चुके हैं, ऐसे में अब कांग्रेस की जो डिमांड है सीटों को लेकर के वो और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 11 सीटों पर भी कांग्रेस नेताओं ने असहमति दर्ज की थी। कहा था कि औपचारिक ऐलान, औपचारिक घोषणा नहीं है, हम 15 से ज्यादा सीटों की मांग रखेंगे और ये हमारी इच्छा भी है, 15 से नीचे हम चुनाव साथ में गठबंधन में नहीं लड़ेंगे। साफ तौर पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया थी। अब जिस तरीके से जयंत जा चुके हैं तो कांग्रेस को लेकर माना जा रहा है कि वो करीब 25 सीटों की मांग रख सकती है, और अगर यहां समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस 25 सीटों की मांग रख देती है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अखिलेश यादव जहां एक और वे राज्यसभा में बड़ा झटका खा चुके हैं, दूसरी ओर अखिलेश यादव को ही बड़ा झटका जयंत चौधरी के जाने से लोकसभा के मद्देनजर भी लगा है। अब यही चीज यहां पर देखने वाली है कि आगामी लोकसभा चुनावों से पहले क्या सबसे पहले राज्यसभा में धराशायी अखिलेश हो जाएंगे, क्योंकि लगभग ये चीज तय मानी जा रही थी कि 3 जो उनके उम्मीदवार होंगे या कहें कि 3 राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव के खाते में आ ही जाएंगी, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस सब की इतर खबर यह भी है कि जहां पल्लवी पटेल ने वोट ना देने का ऐलान किया है तो इस सब के बीच चर्चाएं ये भी आ रही हैं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के ही करीब 11 से 12 विधायक ऐसे हैं जो पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में अपना पक्ष रख सकते हैं। अब 28 जनवरी को, माफ कीजिए, यहाँ पर 28 फरवरी को अब जिस तरीके से राज्यसभा में तमाम उम्मीदवारों का लिए यहाँ नामांकन होगा, उसके बाद वोटिंग होगी और नतीजे भी उससे ही दिन आ जाएंगे। देखना होगा कि सपा क्या अपने तीनों उम्मीदवारों को जिता पाने में कामयाब रह पाती है या फिर बीजेपी से उसे जोर का झटका लगेगा। और पल्लवी पटेल का लोकसभा चुनावों से पहले क्या कुछ रुख रहता है, क्या वे अपनी नाराजगी के चलते अकेले चुनाव लड़ेंगी या महागठबंधन में बनी रहेंगी? इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।